51-52 के बाद सचमुच में घर से त्याग करके और वन की ओर चले जाना चाहिए। अब तो जंगल में नहीं जाना, कम से कम गुरुदेव ने इतने सारे आश्रम बनाए, चलो सेवा साधना करें। गुरु जी के सत्संग में हम ये सोचते हैं कि हमें तो खुद को ही सुधारना है, खुद की ओर ही देखना है, हमें अपनी ही कमियां निकालनी है। तो व्यक्ति का खुद का सुधार होता है व्यक्तिगत, तो फिर दूसरे से झगड़ा क्यों होगा? कमी हम अपने में ही देखने लगते कि हमारे में क्या कमी। भाई सत्संग था, क्या हुआ? सत्संग नहीं हुआ क्या? अरे बोले भाई सत्संग तो हो लिया, कब का हो लिया है? हरियाणी टोन में हो लिया। दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति है वेद प्रकाशा। नवदा भक्ति में एक भक्ति मंत्र जाप की भी भक्ति बताई है। तो गुरुदेव ने मंत्र जाप की भी हमें विधि बताई है। तो हम अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपें, सेवा सुमरन करें। घर में तो ऐसे ही होता है, हंस रहा तो सब खेल रहे हैं उसके साथ, खिलौना समझ के। खिलौने ही है ये खिलौने ही है, इन्हीं के सहारे कट रही है जिंदगी, दादा दादी नाना नानी बाबा बाबी की। नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम 51-52 के बाद सचमुच में घर से त्याग करके और वन की ओर चले जाना चाहिए। अब तो जंगल में नहीं जाना, कम से कम गुरुदेव ने इतने सारे आश्रम बनाए, चलो सेवा साधना करें। अब दे दिए 25 साल तो ग्रेजुएशन में गए, फिर 25 साल के बाद शादी विवाह बच्चे, 50 साल हो गए, लेकिन यहाँ 50 क्या 55 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 65 हो गए, फिर 70 हो गए। बाबा बाबा बाबा, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। तो एक बाबा, बेटे का बेटा दौड़ते दौड़ते आ रहा था आवाज लगाते हुए, बाबा बाबा बाबा। दौड़ते दौड़ते पास में आया तो उसने सोचा कि देखो अब परमात्मा प्रेरणा कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ये बोल रहा है बाबा बाबा, अब मुझे बाबा बन जाना चाहिए। माने घर का मोह ममता त्याग के अब भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए, बाबा बन जाना चाहिए। तो उसको गोदी में उठाया, उसको प्यार कर ही रहा था और मन मना ही रहा था कि अब ठीक है कल बात करूंगा बच्चों से कि अब मुझे जाने दो, बहुत समय दे दिया बेटों को बेटियों को, अब क्या पोता और पोतियों, दोता और दोतियों, अब तो अपने लिए समय निकालो। तो विचार कर ही रहा था कि फिर उधर से दौड़ते हुआ बेटी का बेटा आया, नाना ना 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 ना। विचार पलट गया, बोले अब ये मना कर रहा है। तो ऐसा ही है, कभी विचार आता है तो दूसरा विचार बोलता अभी थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, और थोड़ा थोड़ा करते जीवन पूरा हो जाता है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, अंत समय किसको सुनाना, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे। एक अर्थी जा रही थी और अर्थी में तो वही बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सबकी यही गत है। तो बच्चों को कौतूहल होता है, ये दौड़ के घर से बाहर निकाल के यूं देखते रहते क्या हो रहा है, उनको क्या पता कि मौत क्या होती है, राम नाम क्या होता है। छोटे बच्चे, वो तो बैंड आए तो नाचने लगे, अब उसमें नाचने का तो कुछ जुलूस था नहीं भीड़ तो थी, लेकिन बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब घर में तो शादी का वातावरण था, उसके चाचा की शादी चल रही थी घर में और हल्दी लग रही थी। तो बाहर से दौड़ के अंदर आया और अपनी मम्मी के पल्लू पकड़ के बोलता मम्मी मम्मी। बोले हाँ, बोले राम नाम सत्य है। ये कैसी बातें कर रहा है, तेरे चाचा की शादी है, राम नाम सत्य। अब राम नाम तो लिया है उसने, लेकिन वो सोच रहा है कि राम नाम सत्य है, ये तो मरते समय ही बोला जाता है, यहाँ तो हल्दी लग रही है, क्या ये शुभ बातें बोल रहा है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी मति है। वास्तव में गुरुदेव कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है, ये जीते जी पता चल जाए कि राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो मरने के बाद भी लोगों को राम नाम सत्य की समझ नहीं होती और फिर आ जाते घर में किसी न किसी रूप में। तो घर में सत्संग जरूरी है। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्ष से एक घड़ी अरट फेरे 12 मास। तो पति पत्नी अगर घर में सत्संगी है तो झगड़े थोड़ा होते तो हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं, क्योंकि देर सवेर तो सत्संग सुनते गुरु का ही है। और गुरु जी के सत्संग में हम ये सोचते हैं कि हमें तो खुद को ही सुधारना है, खुद की ओर ही देखना है,
हमें अपनी ही कमियां निकालनी है, तो व्यक्ति का खुद का सुधार होता है व्यक्तिगत, तो फिर दूसरे से झगड़ा क्यों होगा? कमी हम अपने में ही देखने लगते कि हमारे में क्या कमी। ध्यान से सुनना, बस पूरा होने वाला है। तो पति पत्नी सत्संगी हो तो ठीक है, और पति पत्नी सत्संगी ना हो तो अभी यहाँ कोई माता जी बहन जी आई होगी, वो सत्संगी है और वो अभी देख ली कि 9 बज गए और घर में उसके अंदर इधर से दुख दुख हो रही है कि कब पूरा हो तो मैं जाऊं, नहीं तो घर में अभी महाभारत हो जाएगी, पूछेगी कहाँ गए थे। या फिर कोई ऐसा भाई आ गया होगा कि उसकी पत्नी साधक नहीं होगी, तो वो है कब पूरा हो रही है, तो झूठ बोल के भी कई बार वो मैं वहां जा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, गलत जगह के लिए झूठ नहीं बोलते, सत्संग में आने के लिए झूठ बोला तो वो कोई झूठ झूठ नहीं है, किसी का उसमें अहित नहीं हुआ, सत्संग में तो आए। तो एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या तुम ना कभी मंदिर जाते, ना कभी पूजा करते, ना जप करते, ना ध्यान करते, सत्संग में जाया करो। बोले सत्संग तो कई बार बोलती थी, तो एक दिन उसने फिर बोला, भाई भाई तू बार बार बोलती सत्संग में जाया करो, तो बता सत्संग कहाँ हो रहा है? बोले गोहाना में। बोले गोहाना में कहाँ हो रहा है? दुर्गा माता मंदिर है। बोले दुर्गा माता मंदिर में। तो बेचारा आ गया, कितने बजे से? बोले 5 बजे से। तो 5 बजे तो यहाँ 5 भी नहीं थे। है ना, सच्ची बात है ना। हाँ, हम भी फोन करके रिपोर्ट ले रहे थे कितने लोग हैं, क्या 5 बजे 5 नहीं थे, तो वो तो और पहले ही आ गया था, मतलब टाइम का पक्का था बंदा। है, पुलिस वाले मिलिट्री वाले टाइम के पक्के होते हैं, अपना टाइम से बिफोर, वो बिफोर टाइम आ गया। और देखा उसने कि और सब है, चद्दर बिछी है, मंच लगा है, सब है, लेकिन कोई शोरगुल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खड़ा था बाहर, तो एक व्यक्ति तो व्यवस्था के लिए आया था, तो उसने बोला भाई, वेलकम किया उसका, बोले आओ। तो अंदर आ गया। अंदर आ गया तो एक बैठा था, तो उसके पास खड़ा हो गया, तो उसने कहा भाई खड़े क्यों हो? तो बोले क्या करूं? बोले बैठो। वो बैठ गया। अब वो थोड़ा पानी पीने या व्यवस्था के लिए थोड़ा इधर उधर हुआ, तो वो देखा कि भाई थका हुआ रहा होगा, तो बैठा बैठा वो लेट गया और सो गया। सो गया तो नींद आ गई। तो सत्संग चला फिर, तो 9 बज गए, 9:15 बजने वाले, सत्संग चला। सत्संग पूरा हो गया, प्रसाद भी बढ़ गया, भंडारा भी हो गया। यहाँ तो भंडारा नहीं है, प्रसाद है। भंडारा है, प्रसाद है। तो प्रसाद खा के, भंडारा खा के लोग चले गए। ये पट्टा आंख खोल करके बोलता है, भाई सत्संग था, क्या हुआ? सत्संग नहीं हुआ क्या? अरे बोले भाई, सत्संग तो हो लिया, कब का हो लिया। है, हरियाणी टोन में हो लिया भाई, सत्संग तो हो लिया। तो बोले हो लिया? बोले हाँ, तू सोया पड़ा था, हो लिया। तो बोले लोग, बोले लोग गए। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? बोले तू भी। फिर उसने पूछा कि भाई लोग गए तो तुम क्यों नहीं गए? बोले मैं इसलिए नहीं गया, तो जिस चादर पे सोया हुआ था ना, वो मेरी चादर है, तू उठ तो मेरी चादर लेके मैं जाऊं आसन लेके। तो वो बोले अब मैं क्या करूं? बोले तू भी जा, तुम भी जाओ। तो चला गया पत्नी ने बड़े उत्साह से। तो स्वाभाविक है, पहली बार सत्संग में आया तो जिज्ञासा तो पत्नी को भी होती, अच्छा तुम गए थे सत्संग में? बोले हाँ। सुन के आए? बोले हाँ। बोले क्या सुना? बोले 3 चीज। बोले क्या, मुझे भी सुनाओ। बोले पहला तो मैंने ये सुना, आओ। फिर दूसरा मैंने ये सुना, बैठो। और बोले तीसरा? बोले तीसरा ये सुना कि जाओ। पत्नी समझ गई ये सत्संग नहीं सुना, कुछ और ही सुन के आ गया। बोले सुने हो? मैंने सोए कि मैं सो गया था। अब तेरे से तारे से के झूठ बोलना, सो गया था मैं। अरे भाई, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। फिर भी पत्नी समझदार थी, रही होगी बापूजी की शादी का। उसने कहा देखो, तुम जो 3 चीज लाए हो, ये तुम्हारा आज से मूल मंत्र है, इसी पे ध्यान रखो। इसका अर्थ मैं तुम्हें समझाती हूँ। पहला तुमने सब सुना है क्या? आओ। तो ना धो करके रोज आप पूजा के मंदिर में आओ। और फिर दूसरा, बैठा करो। और जब ना धो के पूजा के मंदिर में आओगे, बैठोगे, तो फिर तीसरा क्या है? जाओ, माने कौन से? उसी अंतर्यामी परमात्मा की शरण में चले जाओगे, ध्यान लग जाएगा। माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। तो आओ, बैठो और उसके ध्यान में जाओ। तो अर्थ तो ये बताया था, तो वो समझ भी गया। है ना, बापूजी बोलते हैं अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा।
हरिद्वार में 98 में बापूजी एक महीने के लिए एकांत महीना महीना रुकते थे, तो हम लोग वहीं थे, सेवा वेवा करते थे। तो कोई गए होंगे रोहतक, पानीपत, गोवाना तरफ के कोई जाट भाई थे, तो बापूजी विनोद करते करते पूछे, भाई कहाँ से आए हो? जी हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हरियाणा से आए हो, कहाँ से आए हो? जी गोवाना से आए। अच्छा, तो जाट हो? बोले जी। जी बापूजी। तो बापूजी विनोद करते हुए बोले, जाट रे जाट, तेरे सिर पे बोलो खाट मंगाई थी, कुर्सी उठा लाया खाट। तो जाट बोला, बापूजी उन खाट नू करके लाया था कि घने लोग बैठ सके। तो बापूजी बोले, मैं तो विनोद कर रहा था भाई, हंसाने के लिए, तू तो सचमुच में सीरियस ले लिया तूने। तो बापूजी विनोद करते, हंसते खेलते, समझाते थे सबके हित की बातें। शोक दुख और मोह यहाँ न टिक पाते। तो पत्नी ने समझा दिया, यही तुम्हारा मंत्र है, आओ बैठो और जाओ। पट्टा जपने लगा। एक दिन जपा, दो दिन जपा, तीसरे दिन जब रात को सो गया तो 2:30-3 बजे लाइट चली गई और गर्मी का मौसम था, तो आंख खुल गई, नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर, चलो क्या करें, तो जपते हैं मंत्र। तो बड़े प्यार से जप रहा था। आप भी थोड़ी देर बोलो। पहला क्या था? इतने फास्ट बोलोगे? थोड़ा प्यार से, थोड़ी मिठास बोल के बोलो। आओ। मंत्र था उसका, तो बड़े प्यार से बोले आओ। फिर बैठो, फिर जाओ। ये जप रहा था। रात के लगभग 2:30 बजे हो गए, तभी चोर घुसा। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, अंधेरा तो था और इसका मंत्र का पहले अक्षर निकला, बोलो ना, आओ। चोर ने सोचा अंधेरा है, फिर भी महाराज जी ने देख लिया। धन्य धन्य महाराज, दंडवत प्रणाम कर दिया। ये तो अंतर्यामी, इन्होंने अंधेरे में मुझे पहचान लिया और बुला भी रहे हैं, आओ। फिर दंडवत प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ, दूसरा बोलो ना, बैठो। तो फटाफट बैठ गया। और ज्यों बैठा त्यों घबरा गया कि महाराज जी को तो सब कुछ पता, मैं इससे पहले कहाँ से आ रहा हूँ, क्या क्या लेके आ रहा हूँ। जब ये सब जानते त्रिकाल, इनको तो सब कुछ पता है। तो ये कहीं पुलिस को ना बुला ले, कुछ और बोले उससे पहले जो कुछ जेब में था, गहना गाठा, पैसा रुपया पैसा सारा रखा रखा ही था। और उन्होंने देखा इनकी तो आंखें बंद है, उठ के भाग के जाने ही वाला था, उतने ही उसका तीसरा मंत्र निकला, जाओ। वो तो भाग गया वहां से। उतने में लाइट आ गई। लाइट आई तो उसने देखा, ओहो पैसे। पत्नी ने देखा, वो तो जप ही रहा था भाव से। पत्नी ने देखा, बोले ये सब कहाँ से आया, ये पैसा, ये। उसने भी आंख खोला, बोले हाँ, ये कहाँ से आया? तो वो भी क्या जवाब दे, बोले हो ना हो भगवान, ये तूने जो मंत्र दिया था ना 3 दिन पहले, मन नु लगे, उसी का प्रभाव है ये उसी का मंत्र का प्रभाव है। ये 3 दिन पहले जो मंत्र जपा था। लेकिन भगवान में इनको नू समझना आई कि ये मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो जाएगा है, 3 दिनों में ही सिद्ध हो गया। और सिद्ध नहीं, ये तो सिद्धि भी दे गया। तो देखो भाई, झूठ मूठ की ये वार्ता थी कि वो सचमुच के सत्संग में जाकर के झूठ मूठ के शब्द उठा करके लाता है और मंत्र समझ के जपता है, तो उस झूठ मूठ के मंत्र से सचमुच का चोर भाग जाता है, कुछ न कुछ दे के भी जाता है। तो जो सचमुच के गुरुदेव के सत्संग में आते हैं और श्रद्धा भाव और प्रेम और विश्वास से बैठ करके सत्संग श्रवण करते हैं, तो सचमुच के सत्संग से भीतर जो झूठ मूठ के चोर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा मेरा तेरा, वो भी तो भीतर से निकल निकल के भगा देते हैं। गुरुदेव का सत्संग भगाता है कि नहीं भगाते? तो सचमुच के मंत्र से झूठ मूठ के चोर भी भाग सकते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति अभेद प्रकाशा। नवदा भक्ति में एक भक्ति मंत्र जाप की भी भक्ति बताई है। तो गुरुदेव ने मंत्र जाप की भी हमें विधि बताई है। तो हम अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपें, सेवा सुमरन करें। आश्रम में जरूर जाएं, व्यवस्था बनाएं, हफ्ते में एक बार वहाँ श्री आशा रामायण जी का पाठ भजन कीर्तन हो। और गुरुवार गुरुवार जो है, यहाँ जितने भी साधक है बारी बारी से आप अपनी बहनें
मंडली बना लो, सुबह दोपहर शाम जब भी जैसा दोपहर का टाइम मिलता है उसमें थोड़ा भजन कीर्तन करो, लोगों को जोड़ो। ठीक है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।